सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले बच्चों दो वेक्टरों का हम एडिशन करेंगे। देखिए, दो सदिशों का योग नंबर 1, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का सम कैसे करते हैं? देखिए भाई, एक वेक्टर मान लीजिए ये है ए वेक्टर, इसमें हमें जोड़ करना है बी वेक्टर का, यानी ए वेक्टर में हमें ये बी वेक्टर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे इसको? देखिए, ऐड करने के लिए मैं आपको थोड़ा नियम बता दूं, आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा इसको, कि दो वेक्टरों का जोड़ करने के लिए ये क्या है, इसका टेल है, ये क्या है, इसका हेड है, इसका ये टेल है, ये इसका हेड है। तो भाई अगर इसके हेड से इस वेक्टर का टेल मिला दिया जाए, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला दें, डायरेक्शन का कोई फर्क ना करें, डायरेक्शन वही रहे, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाने पर जो वेक्टर प्राप्त होगा वो दोनों सदस्यों का जोड़ होगा। किस तरीके से? देखिए, ए वेक्टर मैंने वही रखा, डायरेक्शन चेंज नहीं की। दूसरा वेक्टर, इसका टेल इसके हेड से मिलाना है मुझे, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है, जो डायरेक्शन पहले है इसकी वही डायरेक्शन मुझे रखनी है। ये क्या है? बी वेक्टर है। अब पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड से मिला दूंगा मैं, तो जो वेक्टर मुझको मिलेगा वो दोनों वेक्टरों का जोड़ होगा। क्या होगा? ये दोनों वेक्टरों का जोड़ होगा। ठीक है, ऐसे ही दो से अधिक वेक्टरों को कैसे ऐड करेंगे? दो से अधिक सदिशों का योग कैसे करेंगे भाई? एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ये है, प्लस इसमें ये वेक्टर ऐड करना है हमको, प्लस हमें इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करना है। ठीक है, चलिए तीन को ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लिया मैंने ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। वेक्टरों को जोड़ने का जो बहुवचन का नियम है, हमें यही करना है। अगर पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों ऐड करके जो वेक्टर मिलेगा उसमें इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमें विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि सदिशों में दिशा का बहुत ही महत्व होता है। अगर आपने दिशा को थोड़ा सा भी परिवर्तित कर दिया तो वहीं पर क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, तो पहला वेक्टर हमने ध्यान रखा इसकी डायरेक्शन का, वही वेक्टर है। देखिए, दूसरा वेक्टर मैंने इसके हेड से दूसरे का टेल मिला दूंगा मैं, डायरेक्शन मुझे वही रखनी है जो इसकी है। ये भाई साहब ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, अब तीसरा वाला जो वेक्टर है, इन दोनों का ये क्या मिल गया हमें? इन दोनों का सम मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जहां मिला है उसी के हेड से इस वाले वेक्टर का टेल मिला दीजिए भाई साहब। डायरेक्शन वही रखनी है हमें जो इसकी है, ये क्या है? सी वेक्टर है। अब इस वाले वेक्टर के टेल से जो लास्ट वाला वेक्टर है उसका हेड मिला दीजिए। जो वेक्टर मिला भाई साहब, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसमें सी और ऐड हो गया। ये क्या मिल गया हमको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरीके से हम दो या दो से अधिक वेक्टरों का सम यानी जोड़ निकाल सकते हैं। अगर दो से अधिक वेक्टर्स भी हैं तो उन्हीं वेक्टरों को हम इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? पहले दो वेक्टरों को
ऐड करेंगे, 2 के बाद उसमें तीसरा ऐड कर देंगे, 3 का जो सम मिल जाएगा उसमें हम फोर्थ भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू हम 2 से अधिक कितने भी वेक्टर्स हों उनका जोड़ निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 वेक्टरों का हम व्यवकलन यानी अंतर कैसे करते हैं। सदिशों का व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन, व्यवकलन क्या होता है? सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे करेंगे भाई सबट्रैक्शन का? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसमें से हमें ये बी वेक्टर जो है घटाना है। ठीक है, देखिए जब हमने ऐड किया था 2 वेक्टर्स को तो क्या किया था हमने? पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल मिलाया था, और पहले वाले के टेल को जब दूसरे वाले के हेड से मिलाया तो क्या मिल गया था हमको? दोनों वेक्टर्स का जोड़ मिल गया था। लेकिन अब क्या करेंगे हम? अब हम दोनों वेक्टर्स के जो हेड हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे। अगर दोनों वेक्टर्स के हम हेड को मिला देंगे तो दोनों के टेल को मिलाने पर जो वेक्टर्स मिलेगा हमको वो क्या होगा? दोनों वेक्टर्स का व्यवकलन होगा, यानी कि डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो करिए भाई, ये ए वेक्टर, इसका हेड इसी से मिलाना है हमें। ध्यान रहे डायरेक्शन वही होनी चाहिए, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, वही है देखो बी वेक्टर। अब पहले वाले के टेल को दूसरे वाले टेल से मिला दीजिए, क्या बनेगा भाई साहब? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्या बन गया? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है, और उसमें हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है। प्रूफ नहीं करना है, इसमें मान निकालना है। देखिए क्या है, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी का वेक्टर है, ये बी सी का वेक्टर है, और ये सी ए का वेक्टर है। ठीक है, ए बी बी सी सी ए। तो देखिए क्या निकालना है हमें? नाउ टू फाइंड ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें निकालनी है हमें। देखिए कैसे निकालेंगे। फ्रॉम फिगर देखिए भाई, फिगर से क्या दिख रहा है? ए बी वेक्टर में क्या बी सी ऐड हो रहा है? आप कहोगे या, क्योंकि ए बी वेक्टर जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पर दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट हो गया है, ये दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पर ए से बी एंड हुआ है, बी से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ए बी और बी सी दोनों ऐड हो रहे हैं। तो दिख रहा है मुझे डायग्राम से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना है? बताइए जरा। ए से बी पहुँचे, बी से सी पहुँचे, कहाँ पहुँच गए? ए से हम सी पहुँच गए भाई साहब, ए से हम कहाँ पहुँच गए? सी। ये क्या मिल गया हमको? ए सी मिल गया। ठीक है ना, तो हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नहीं निकालना, हमको सी ए निकालना है। क्या निकालना है? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर। अच्छा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर, एक बात बताइए, जब ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ए वेक्टर। दिशा बदलने पर अगर वेक्टर वही है
वेक्टर ये ए वेक्टर है, बस मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को पलटा है। तो डायरेक्शन बदलने पर क्या होता है, माइनस का फर्क आएगा। अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए सी से सी ए कर दूं, मैं डायरेक्शन पलट दूं, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये माइनस हो जाएगा। बोलिए, ए सी को माइनस सी ए कह सकते हैं, ठीक है ना। ए सी इक्वल टू माइनस के सी ए, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करती है। यानी एक बार हम जा रहे थे ए से सी की तरफ, अगर लौट के आएगा सी से ए की तरफ तो माइनस का फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ए सी इक्वल टू माइनस के सी ए। माइनस सी ए को इधर लेके आओ भाई, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बात नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसको सॉल्व, क्या नाम है, नोट करके, ठीक है।